हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस इज नोन एज ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी वेवलेंथ एंड ऑप्शन डी पिच. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि टू सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, की कंसेप्ट अप्लाई करते हैं. की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा कि जब साउंड मोशन करेगी, साउंड इज ए साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो साउंड हमारी क्या होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है. लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो वेव मोशन करती है, उसके अंदर क्या होते हैं, मीडियम के पार्टिकल काफ़ी बार क्या होते हैं, बहुत एक दूसरे के पास पास में होते हैं. यहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के क्या है, काफ़ी पास पास में है. यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास में है. और एक रीज़न होता है जहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं. ये यहाँ पे क्या हो गए, मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर हैं. तो जब मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत पास पास में होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन. ये हो जाएगा हमारा कंप्रेशन. और जब मीडियम के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं यानी फारदेस्ट होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर इसको क्या बोलते हैं, रेरीफ्रैक्शन. इसको क्या बोलते हैं, रेरीफ्रैक्शन. रेरीफ्रैक्शन. तो जब पास होंगे तो उसको कहेंगे कंप्रेशन, और जब दूर रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रेरीफ्रैक्शन. जब एक कंप्रेशन बनता है उसके बाद में एक रेरीफ्रैक्शन बनता है, फिर उसके बाद में वापस क्या बनता है, कंप्रेशन. तो दो कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ. वो हमारी क्या होती है, वेव लेंथ. ये हो जाएगी हमारी दो डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन इज नॉन एज वेवलेंथ. और वेवलेंथ को हम किससे लिखते हैं, लेमडा से लिखते हैं. ऑप्शन सी के अंदर हमें वेवलेंथ गिवन है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.